नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने गुरु पूर्णिमा के पर्व के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने के लिए आई हूँ। हालांकि लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि गुरु पूर्णिमा का पर्व 23 जुलाई को मनाया जाए या 24 जुलाई को मनाया जाए। हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्योदय के समय जो तिथि आती है हम उसी को ही मानते हैं। तो गुरु पूर्णिमा या पूर्णिमा तिथि 24 तारीख को सूर्योदय के समय आ रही है, तो इसलिए हम 24 तारीख को ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएंगे। हालांकि गुरु पूर्णिमा या पूर्णिमा तिथि 23 तारीख को प्रातः 10:43 पर प्रारंभ हो रही है और 24 तारीख को प्रातः 8:20 तक ही रहने वाली है। लेकिन सूर्योदय के समय जो तिथि पड़ रही है वो 24 तारीख को पड़ रही है, तो 24 तारीख को ही पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। पूर्णिमा के पर्व के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व पर कुछ महा उपाय करने से विष्णु जी की कृपा के साथ साथ गुरु की कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हिंदू मान्यता में या हिंदू धर्म के अनुसार गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी दियो आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी ऐसी स्थिति आ जाए या ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हों, तो पहले आपको गुरु को ही प्रणाम करना है, क्योंकि गुरु ने ही हमें गोविंद से मिलाया है। तो गुरु का स्थान भगवान से ऊंचा है। वैसे तो हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष स्थान है, परंतु आषाढ़ मास की पूर्णिमा का सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि इस दिन की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन व्यास जी का जन्म हुआ था। इस दिन व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के दिन अगर हम कुछ विशेष उपाय करते हैं तो उसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है, गुरु की कृपा का भी लाभ प्राप्त होता है और भगवान विष्णु जी की कृपा का भी लाभ प्राप्त होता है। आज मैं आपके सामने कुछ उपाय लेकर आई हूँ जो विशेष ही कारगर उपाय हैं और उनको करके आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिन भी जातकों का चंद्रमा कमजोर है, पीड़ित है, नीच का है या इस समय मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं या चंद्र दोष से पीड़ित हैं, उनके लिए ये उपाय विशेष कारगर है। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ और विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो सबसे पहला उपाय आप नोट कीजिए। आपने क्या करना है, पूर्णिमा के दिन प्रातः उठकर स्वच्छ वस्त्र स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और एक लोटे में गंगा जल, थोड़े से अक्षत, थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा शक्कर डालकर आपने पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित करना है। इससे लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संध्या के समय जो व्यक्ति या पति पत्नी जिनमें आपसी झगड़ा रहता है, वो गुरु पूर्णिमा के दिन संध्या के समय गाय के दूध से अगर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पति पत्नी में मधुर संबंध स्थापित होते हैं। नंबर 3, संध्या के समय तुलसी जी के सामने अगर देसी घी का दीपक जलाते हैं तो आपके घर में सौभाग्य प्राप्त होगा। नंबर 4, अगर आप पूर्णिमा के दिन संध्या के समय चंद्रमा के दर्शन करते हैं और दूध में गंगा जल और अक्षत डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और वहीं पर खड़े खड़े अगर आप चंद्रमा के 108 मंत्रों का उच्चारण करते हैं और वो मंत्र क्या है, ओम श्राम श्रीम श्रूम
मनसा चंद्रमसे नमः। अगर इन मंत्रों के साथ अगर आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो आपका चंद्र दोष अगर है आपकी कुंडली में तो वो समाप्त होता है। मीन्स चंद्र दोष से पीड़ित व्यक्ति जो से हैं उनको शांति प्राप्त होती है, उनका मन स्थिर होता है, उनका मन शांत होता है और चंद्रमा को बल मिलता है। मीन्स उनके शरीर को, उनके मस्तिष्क को शांति प्राप्त होती है। तो ये विशेष उपाय उन जातकों के लिए जिनका चंद्रमा वीक है, नीच है या चंद्र दोष से पीड़ित हैं, अगर वो जातक इस उपाय को करते हैं तो उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।